हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ किस संख्या के गुणनखंड किस पहाड़े से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, जैसे 2 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो इसी तरह मैंने आपको 2, 3, 4, 5 सभी पहाड़ों से कटने वाली संख्याओं के रूल बताए थे पिछले वाली वीडियो में। तो चलिए अब करते हैं 6 के पहाड़े से कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी। रूल नंबर 5, 6 से भाज्य होगी कौन सी संख्या? यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। जैसे 216, 102, 120। तो जैसे हमें 216 दिया, 216 हमारी 2 से भी भाज्य होनी चाहिए, 3 से भी भाज्य होनी चाहिए। अगर ये 2 और 3 दोनों से कट जाती है तो यह 6 से डायरेक्ट भाज्य हो जाएगी। जैसे 2 के पहाड़े वाला रूल क्या बताया था मैंने? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो ये 216 2 से भाज्य हो जाएगा। और 3 से भाज्य कौन सी संख्या होगी उसके लिए क्या रूल बताया था? इस संख्या का योग, जितनी भी संख्या है, 6 और 1 7 और 2 9। तो 9 इसका जोड़ 9 आया है तो 3 के पहाड़े में 9 आता है। यस, तो यह 3 से भी भाज्य होगी। तो 6 से भाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। जैसे 216 कौन सी संख्या है जो 2 से भी भाज्य होती है, 3 से भी भाज्य होती है। तो इसको हम डायरेक्ट 6 से भाज्य कर सकते हैं। 102 को भी हम 6 से डायरेक्ट भाज्य कर सकते हैं। 120 को भी भाज्य कर सकते हैं। जैसे 216 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, कैरी 3, 36 गुना 6 चौक 24, 6 पंती छिकम 36, छिकम 36, 6 एकम 6। तो ये 6 से भाज्य होगी। 102 भी इसी तरह से भाज्य हो जाएगी। 102 भी, 120 भी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट रूल। 6, 7 से भाज्य होगी यदि संख्या से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना, इकाई के अंक का दूना कर दें, इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। जैसे हमें कोई संख्या दी है 343, तो 343 दिया है हमें, तो 7 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना हो। जो ये इकाई का अंक है हमारा, इसका दूना क्या होगा? 3 दूनी 6। दूना कर दें, हमने इसका दूना कर दिया, 3 दूनी 6। इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। तो बनी संख्या, उससे आगे क्या संख्या हमारे पास? 34 में से 34 में से क्या घटाना हमने? 6। 34 में से 6 गया तो हमारे पास क्या बचा? 28। तो 28 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28 होता है ना। तो यह संख्या 7 से भाज्य होगी। ये इस संख्या के गुणनखंड 7 से बन जाएंगे।
तो अब करते हैं नेक्स्ट रूल। 7 8 से भाज्य होगी यदि सैकड़े दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। जैसे हमें संख्या दी है 9 7 1 2 8, ये संख्या दी है। तो इकाई दहाई सैकड़े, जो इकाई दहाई सैकड़े, ये 3 संख्याएं दी है। अगर ये 8 से भाज्य होती हैं तो यह पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। तो देखते हैं 128 8 से भाज्य होता है। 8 कम 8, 4 कैरी 48 होना, 8 छिक्का 48। तो ये 8 से भाज्य है। इकाई दहाई सैकड़ा तीनों संख्याएं ये 8 से भाज्य है। तो ये पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। जैसे हमने लिया 128 कैसे होगा पूरा, 8 कम 8 कैरी 1, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 कम 8 3, 8 चौका 32, 8 कम 8। तो ये 8 से भाज्य है। ये वाली संख्या 8 से भाज्य है। तो इसका रूल क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा का अगर से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो यह पूरी संख्या भाज्य हो जाएगी। तो नेक्स्ट रूल करते हैं 8 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जैसे 576। तो इन तीनों संख्याओं का योग अगर 9 से भाज्य हो जाता है तो यह पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे 6 और 7 13 और 5 18 और 5 18। तो इन 18 9 से भाज्य होगा, 9 9 दूनी 18, 18 9 से भाज्य होता है। तो ये संख्या पूरी 9 से भाज्य होगी। जैसे 576, 9 छिक्के 54 और 3 9 चौका 36। तो ये 9 से भाज्य हो जाएगी। 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जैसे 576। और भी बहुत सारी रकमें हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट रूल। 10 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0 हो। जैसे 540 710। इसकी इकाई का अंक क्या है 0, इसके भी इकाई का अंक क्या है 0। तो यह 10 से भाज्य हो जाएगी। देखिए 10 पंजे 50, 4 10 चौका 40। तो ये 10 से भाज्य हो गई। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।